ये कहानी शुरू होती है साल 1968 से। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। नाम था शिवपुर हाल्ट। ये स्टेशन बहुत बड़ा नहीं था, बस एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा वेटिंग रूम और एक पुराना सिग्नल केबिन। लेकिन इस स्टेशन की खास बात ये थी कि यहाँ हर ट्रेन रुकती थी, चाहे वो पैसेंजर हो या एक्सप्रेस। यहाँ के स्टेशन मास्टर थे रामनाथ सिंह। उम्र लगभग 52 साल। बहुत ईमानदार और शांत स्वभाव के आदमी। उनके साथ काम करता था एक लड़का, सुरेश। उम्र सिर्फ 19 साल। वो सिग्नल संभालता था और रात में ड्यूटी देता था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन फिर साल 1971 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात बहुत ठंडी थी और घना कोहरा पूरे इलाके में छाया हुआ था। रात के करीब 2 बजे एक मालगाड़ी इस स्टेशन से गुजरने वाली थी। सुरेश सिग्नल केबिन में बैठा था और अचानक उसे पटरियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कोहरे के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और उसके बाल पूरी तरह चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे पटरियों के बीच चल रही थी। सुरेश ने तुरंत फोन उठाकर स्टेशन मास्टर रामनाथ को कॉल किया। सर, पटरियों पर कोई है, रामनाथ ने कहा। इस समय कौन होगा? ध्यान से देखो। सुरेश ने फिर देखा, लेकिन इस बार वो औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सुरेश डर गया। उसने तुरंत सिग्नल रेड कर दिया, लेकिन अगले ही पल फोन लाइन अपने आप कट गई और सिग्नल अपने आप ग्रीन हो गया। मालगाड़ी पूरी स्पीड में स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। सुरेश भागकर बाहर गया और चिल्लाया, रुको! लेकिन कुछ ही सेकंड में ट्रेन उस औरत के ऊपर से गुजर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पूरे स्टेशन पर चर्चा थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पटरियों पर कोई शव नहीं मिला। न खून, न कपड़े, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी चांदी की पायल, जिसे रामनाथ ने अपने ऑफिस में रख लिया। उस दिन के बाद सुरेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो बार बार कहता था, वो मरी नहीं है, वो वापस आएगी। और सच में वो वापस आई। हर रात ठीक 2:17 पर लोगों ने उसे देखा, पटरियों पर चलते हुए, कभी प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई, तो कभी वेटिंग रूम के अंदर। धीरे धीरे स्टेशन के स्टाफ ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया, लेकिन रामनाथ अब भी वहां डटे रहे। उन्हें यकीन था कि ये सब सिर्फ डर है। लेकिन साल 1973 की एक रात उनका भी यकीन टूट गया। उस रात रामनाथ खुद ड्यूटी पर थे और ठीक 2:17 पर उन्होंने वही आवाज सुनी, पायल की, छन छन छन। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर देखा। वो औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। रामनाथ वहीं जम गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और उसने जवाब दिया, मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रही हूं, जो कभी नहीं आई। अगले ही पल वो गायब हो गई। उस रात के बाद रामनाथ ने स्टेशन छोड़ दिया और कुछ ही महीनों में शिवपुर हाल्ट को बंद कर दिया गया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस बंद पड़े स्टेशन के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि हर रात ठीक 2:17 पर वहां से एक ट्रेन गुजरती है जिसकी कोई आवाज नहीं होती, और प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी होती है, सफेद साड़ी में, और उसके पैरों में सिर्फ एक पायल होती है। दूसरी, आज भी स्टेशन मास्टर के पुराने ऑफिस में रखी है। कहा जाता है जो भी उस पायल को छूता है उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुझे घर जाना है। और फिर वो भी कभी वापस नहीं आता। तो अगर कभी तुम किसी सुनसान रेलवे स्टेशन के पास जाओ और रात के 2:17 हों, तो पटरियों की तरफ मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें भी देख रहा हो। अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूं। सीन वाइज ब्रेकडाउन एआई वीडियो जनरेशन के लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन गाइड, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स लिस्ट, थंबनेल एंड टाइटल आइडियाज, या इसी स्टोरी का पार्ट 2/रियल इंडियन हॉन्टेड स्टेशन वर्जन, बिगन कोडोर, एटसीट्रा। बस बोलो, वॉइस।